कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी फिल्म की रिलीज से पहले जितना ज़्यादा खेओस, जितनी ज़्यादा अफरा तफरी होती है, रिलीज के बाद उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है। आज हम धुरंधर 2 की कहानी समझने वाले हैं, जिसने बिल्कुल यही साबित कर दिखाया। चलिए शुरुआत ही एक बहुत ही यादगार और बेबाक कोट से करते हैं। फ्लिकवर्स का ये कहना ही अपने आप में काफ़ी है ये समझने के लिए कि थिएटर्स के अंदर दर्शकों पर इस फिल्म का असर आखिर था कैसा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम फिल्म की रिलीज से पहले के बवाल से लेकर इसके अनोखे स्ट्रक्चर, कमाल की परफॉर्मेंस, सेंसरशिप से जुड़े विवाद और आखिर में इसके जबरदस्त फाइनल वर्डिक्ट तक हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले का जो माहौल था ना, वो पूरी तरह से अनिश्चितता और टेक्निकल गड़बड़ियों से भरा हुआ था। फैंस काफ़ी परेशान हो गए थे। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है रिलीज वाले दिन का पूरा केओस। पहले तो रन टाइम को लेकर इतना कंफ्यूजन, फिर सेंसरशिप की खबरें आई और रिलीज के दिन तो मतलब हद ही हो गई। बताया कि उनके शोज घंटों लेट शुरू हुए। क्यों? क्योंकि थिएटर्स तक फिल्म का फाइनल प्रिंट ही टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये फिल्म असल में बनाई कैसे गई है, क्योंकि यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बहुत से रिव्यूअर्स को ये एक नॉर्मल सीक्वल जैसी फिल्म नहीं लगी, बल्कि कुछ और ही लगी। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि धुरंधर 2 असल में कोई सीक्वल है ही नहीं। ये एक ही बहुत बड़ी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा है। जैसा फ्लिकवर्स ने कहा, ये फिल्म का पार्ट 2 लगता है। पहली फिल्म ने पूरी दुनिया बनाई, कहानी सेट की, और दूसरी फिल्म ने बस उस बनी बनाई कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और इसी वजह से, इसी अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से देखने वालों पर इसका सीधा असर पड़ा। बीएनएफ टीवी ने भी कहा कि उन्हें भी शुरू में ऐसा लगा कि फिल्म बहुत ही तेजी से भाग रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म को कुछ नया सेटअप करने की जरूरत ही नहीं थी, उसे तो सीधे एक्शन में उतरना था। अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिनके काम की हर तरफ से तारीफ ही तारीफ हुई। सबसे पहले रणवीर सिंह, मतलब योगी बोलता है से लेकर फ्लिकवर्स तक हर किसी ने एक आवाज में उनकी एक्टिंग को सराहा। जिस तरह से उन्होंने जसकीरत से हमजा बनने का वो दर्द और गुस्सा पर्दे पर उतारा ना, वो वाकई देखने लायक था। इनके बाद है अर्जुन रामपाल। हाँ, ये बात सही है कि उनका रोल उम्मीद से थोड़ा छोटा था, लेकिन फ्लिकवर्स ने उनके परफेक्ट पिंडी एक्सेंट की खास तारीफ की। वो जब भी स्क्रीन पर आए, उनकी मौजूदगी बहुत दमदार थी। और हाँ, एक स्पेशल मेंशन तो राकेश बेदी का बनता ही है। फ्लिकवर्स के मुताबिक जमील जमाली के किरदार में उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी, खास तौर पर फिल्म के दूसरे हिस्से में। ये जो कोट है ना, ये बताता है कि रणवीर सिंह के लिए ये फिल्म कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद धुरंधर 2 उनके लिए एक ज़बरदस्त कमबैक साबित हुई, और ये सफलता ऑडियंस को अपनी पर्सनल जीत की तरह महसूस हुई। अब आते हैं फिल्म के उस पहलू पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी, यानी इसका रॉ वायलेंस और सेंसर बोर्ड के कुछ ऐसे फैसले जो किसी को समझ नहीं आए। और सवाल यही था जो हर रिव्यूअर के दिमाग में घूम रहा था कि अगर एक फिल्म को पहले ही अडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो फिर उसमें वायलेंस और गालियों पर इतने अजीब अजीब कट्स लगाने का क्या मतलब बनता है। और ये कंफ्यूजन था भी क्यों नहीं, जरा देखिए। बीएनएफ टीवी ने जैसे बताया कि अंग्रेजी की एक गाली को तो बिना कट के जाने दिया, पर उसके हिंदी ट्रांसलेशन को म्यूट कर दिया गया। ट्रेलर में जो जबरदस्त एक्शन सीन्स दिखाए गए थे, उनमें से कई तो फिल्म में थे ही नहीं। ये सब बहुत ही अजीब था। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी परेशानियां, कंफ्यूजन, कट्स, इन सब के बाद आखिरी फैसला क्या निकला? क्या फिल्म हिट हुई? बिल्कुल, सीधी सी बात है। इन सारी बाहरी मुश्किलों के बावजूद फिल्म इतनी दमदार थी कि उसने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म को दिए 5 में से पूरे 5 स्टार, और ये रेटिंग अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये बताती है कि फिल्म का एक्सपीरियंस कितना पावरफुल और संतोषजनक था। और ये सिर्फ क्रिटिक्स की बात नहीं थी। बीएनएफ टीवी के मुताबिक थिएटर के अंदर का माहौल ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये दिखाता है कि ऑडियंस फिल्म के साथ कितनी गहराई से जुड़ गई थी।
तो आखिर में ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या धुरंधर की इस जबरदस्त कामयाबी ने इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो तो आज भी ऑडियंस एक 4 घंटे की फिल्म देखने को तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा।